Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer series or topic explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching. हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू गर्ग एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय की जानकारी के साथ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद VI में। फ्रेंड्स, हम सभी स्वतंत्र भारत के 77वें वर्ष में कदम रख चुके हैं। हमारे प्यारे भारत देश को आज़ाद कराने में कितने ही वीर पुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, और वीर पुरुषों ने ही क्यों, महिलाओं ने का भी तो कम योगदान नहीं रहा। कितनी ही महिला वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे प्यारे भारत देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान निभाया। परंतु ये कैसी विडंबना है और हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है कि कुछ महिला वीरांगनाएं तो ऐसी हैं जिनकी बहादुरी के किस्से हम सभी पढ़ते और सुनते रहते हैं और उनके नामों का गुणगान भी करते हैं। परंतु कुछ तो महिलाएं ऐसी हैं जिनका गुणगान करना तो दूर, हम उनके नामों से भी भली भांति परिचित नहीं हैं। ऐसी ही महिला वीरांगना की मैं आज बात कर रही हूँ। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनकी बहादुरी के किस्से हम सभी ने बहुत बार पढ़े और सुने हैं और इनका गुणगान भी करते हैं। परंतु मैं आज बात कर रही हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ इनकी परछाई बनकर इन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली एक और महिला वीरांगना झलकारी बाई की, जिसके न सर पर ताज था और न ही हाथों में सत्ता। उसके पास था तो क्या, केवल एक जुनून अपने प्यारे भारत देश को स्वतंत्र कराने का, आज़ाद कराने का। और इसी जुनून के सहारे इस महिला वीरांगना ने अपने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी और देश की इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गई। झलकारी बाई का जन्म 22 अक्टूबर सन 1830 ईस्वी में बुंदेलखंड झांसी के भोजला नामक गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनकी माता जमुनाबाई तथा पिता सदुबा थे। दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही झलकारी बाई ने माता को खो दिया। पिता ने इन्हें घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, तीर चलाना आदि सभी युद्ध कौशल सिखाए, या यूँ कहें कि बिल्कुल एक पुत्र की तरह पाला। ये बहुत ही साहसी और वीर थीं और दृढ़ प्रतिज्ञा वाली थीं। अगर बात करें इनकी बहादुरी की तो कहते हैं कि बचपन में ही एक बार इनकी मुठभेड़ किसी बाघ से हो गई थी, तो उस समय इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से ही उस बाघ को मार डाला था। एक और अन्य किस्से के अनुसार डाकुओं के एक गिरोह ने गांव के किसी व्यवसाय पर हमला कर दिया था। तब इन्होंने अपनी साहस और वीरता और चतुराई से काम लेते हुए डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो ऐसी थी महिला वीरांगना झलकारी बाई। गांव वालों ने इनकी वीरता और साहस को देखते हुए इनका विवाह झांसी की सेना के एक प्रसिद्ध योद्धा पूरन कोरी के साथ तय कर दिया। इनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। घर के कामकाज को करने के बाद ये जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करना और पशुओं की देखरेख करना जैसे कार्य किया करती थी। विवाह के बाद ये झांसी आ गईं। झांसी में एक बार गांव की अन्य महिलाओं के साथ गौरी पूजन के कार्यक्रम के दौरान ये झांसी की रानी से मिलने किले में गईं। वहाँ लक्ष्मीबाई की मुलाकात पहली बार इनसे हुई।
लक्ष्मीबाई अपने रूप से समानता वाली महिला को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई थी। हाँ, वास्तव में इनकी शक्ल लक्ष्मीबाई से बहुत ही मिलती जुलती थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने इनके साहसी कारनामों को सुना तो उन्होंने इन्हें अपने दुर्गा दल में शामिल कर लिया। वहाँ इन्होंने तलवार चलाना, बंदूक चलाना आदि युद्ध कलाएं सीखी। अपने साहस, वीरता, युद्ध कला और नेतृत्व के गुणों के कारण झलकारी बाई बहुत ही जल्द झांसी की सेना की प्रमुख कमांडर बन गईं। और इतना ही नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में भी अपनी एक अहम भूमिका अदा करती थी। अब बात आई 23 मार्च सन 1858 में, जब अंग्रेज जनरल ह्यूज रोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई 4000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ जनरल ह्यूज रोज से लड़ने आई। रानी बहुत ही वीरता से लड़ी और वे कालपी में पेशवा की सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु उस समय उन्हें वहां से कोई सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि तात्या टोपे तो पहले ही ह्यूज रोड से पराजित हो चुके थे। और इस समय तक रानी की सेना का एक प्रमुख सेना नायक दूल्हे राव, जो लालच में आ गया था और उसने रानी को धोखा देते हुए अंग्रेजों से मिल गया था, और उसने रानी को धोखा देते हुए किले का एक द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। अब अंग्रेजों का किले पर कब्जा हो गया था, परंतु स्वतंत्रता की अलग जगह रखने के लिए रानी का जीवित रहना बहुत ही आवश्यक था। अब बारी आई झलकारी बाई की, जिन्होंने चतुराई से काम लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई से उन्हें सुरक्षित किले से बाहर निकल जाने को कहा, और खुद ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वीरता से काम लेते हुए रानी जैसे कपड़े और कवच पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आ गईं और अंग्रेजों से लड़ने लगीं। यहाँ उन्हें फायदा हुआ रानी का हम शक्ल होने का। रानी जैसी दिखने के कारण अंग्रेज उन्हें ही रानी लक्ष्मीबाई समझ बैठे और उन्होंने अपनी सारी ताकत रानी को पकड़ने में झोंक दी। झलकारी बाई बहुत ही अदम्य और साहस के साथ लड़ी, परंतु अंततः पकड़ ली गई। अंग्रेज बहुत खुश थे कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, परंतु यह उनका दुर्भाग्य था, क्योंकि रानी तो सुरक्षित थी और वो किले से बाहर जा चुकी थी। जब उन्हें पता लगा, अंग्रेजों को जब पता लगा कि उनके साथ चाल चली गई है, तो गुस्से में आकर अंग्रेज जनरल ह्यूज रोज ने झलकारी बाई को फांसी पर लटका दिया। कहते हैं उस समय अंग्रेज जनरल ने कहा था कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी बाई की जैसी हो जाएं, तो एक दिन अंग्रेजों को निश्चित रूप से भारत छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी थी झलकारी बाई। इनके सम्मान में 22 जुलाई 2001 को भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। फ्रेंड्स, झलकारी बाई की साहस और शौर्य आज भी बुंदेलखंडी लोक परंपरा का हिस्सा हैं। इनके साहस और शौर्य के किस्से आज भी बुंदेलखंड में घर घर में पढ़े और सुने जाते हैं। अंत में झलकारी बाई को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि भाव ना हो जिस दिल में बहती जिसमें रसधार नहीं, भाव ना हो जिस दिल में बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, हृदय नहीं वो पत्थर है, देश से जिसको प्यार नहीं, देश से जिसको प्यार नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।